निशब्द जंगल का रहस्य। धूप ढल रही थी, आसमान में नारंगी रंग घुल चुका था। पहाड़ियों के नीचे फैला निशब्द जंगल अपने नाम की तरह रहस्यमय रूप से शांत था। कई वर्षों से लोग उस जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि वहां से लौटकर कोई व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता था। कहते हैं कि जो भी वहां गया वो कुछ न कुछ भूल कर आया, कभी अपना नाम, कभी अपने परिवार और कभी अपना अतीत। शहर के किनारे रहने वाला अर्जुन 22 साल का युवा बचपन से ही रोमांचक कहानियों का शौकीन था। वह साहसी था, लेकिन उत्सुकता कभी कभी खतरनाक रूप ले लेती थी। उसे हमेशा लगता था कि यह जंगल कोई डरावना नहीं, बल्कि किसी अनजानी कहानी को अपने भीतर छिपाए हुए है। वह तय कर चुका था, वह इस जंगल का रहस्य अवश्य जानकर रहेगा। एक शाम अर्जुन ने अपने बैग में टॉर्च, पानी की बोतल और चाकू रखा और बिना किसी को बताए निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ मानो वातावरण अचानक ठंडा हो गया हो। पेड़ों की शाखाएं आपस में गुंथी हुई थीं, जैसे किसी अजनबी को अंदर जाने से रोकना चाहती हो। हवा बिल्कुल स्थिर थी, न पत्तों की सरसराहट, न चिड़ियों की आवाज। सच में जंगल बिल्कुल निशब्द था। अर्जुन कुछ घंटों तक चलता रहा, लेकिन रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। हर पेड़ एक जैसा, हर मोड़ वैसा ही। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी किसी चमकती चीज पर पड़ी। वह एक पुरानी जंग लगी घंटी थी, जो पेड़ पर लटक रही थी। उसके ठीक नीचे मिट्टी में आधा धंसा एक छोटा लकड़ी का डिब्बा दिख रहा था। अर्जुन ने घुटनों के बल बैठकर डिब्बा निकाला। जैसे ही उसने उसे खोला, उसके अंदर एक पुराना कागज रखा था, एक नक्शा जिस पर निशब्द जंगल के बीच एक लाल बिंदु बना था और नीचे लिखा था, जो खो गया वही इसे पाएगा। वाक्य पढ़कर अर्जुन चौंका। क्या मतलब? वह नक्शा लेकर उस दिशा में चल पड़ा। कुछ देर बाद उसे एक पुरानी आधी जली हुई कुटिया दिखाई दी। वह अंदर गया तो देखा कि कोनों में मकड़ी के जाले थे और बीच में एक पुरानी मेज पर एक डायरी रखी थी। अर्जुन ने डायरी उठाए। पहली पंक्ति में लिखा था, जो यहाँ रहस्य खोजने आया सावधान, यहाँ यादें ही कीमत हैं। जैसे ही अर्जुन ने दूसरी पंक्ति पढ़नी चाही, उसे पीछे से किसी के कदमों की धीमी आवाज सुनाई दी। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा भारी हो चुकी थी, मानो जंगल उसकी हर हरकत को महसूस कर रहा हो। अचानक कुटिया की टिमटिमाती रोशनी खुद ब खुद तेज हो गई और दीवार पर एक छाया दिखाई देने लगी, मानव आकृति, लेकिन धुंधली, मानो किसी ने धुएं में चेहरा बना दिया हो। आवाज आए, तुम क्या खोज रहे हो? अर्जुन डर तो गया, मगर हिम्मत करके बोला, मैं इस जंगल का रहस्य जानना चाहता हूँ। आकृति हंसी, धीमी फिसलती हंसी। रहस्य जानना आसान है, लेकिन क्या तुम कीमत चुकाने को तैयार हो? अर्जुन चुप रहा। उसके अंदर का रोमांच उसे पीछे नहीं हटने दे रहा था। आकृति बोली, इस जंगल में जो भी आता है वह अपना किसी प्रिय स्मरण खोकर जाता है। इन्हीं स्मृतियों से यह जंगल जीवित है। अगर तुम रहस्य पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी एक सबसे प्यारी याद छोड़नी होगी। अर्जुन के मन में उथल पुथल मच गई। उसकी सबसे प्यारी याद। उसे माँ की मुस्कान याद आई, पिता का स्नेह, बचपन की हर छोटी बड़ी बात। क्या वह इन यादों में से किसी को खोना चाहता है? लेकिन रहस्य के पीछे उसकी जिज्ञासा भारी पड़ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तैयार हूँ। छाया उसके पास आए और उसके माथे को हल्के से छूते ही अर्जुन की आंखें भारी होने लगीं। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ खींचकर बाहर जा रहा हो। उसके दिमाग में माँ की आवाज धुंधली पड़ने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान उभरती थी, लेकिन अब वह याद साफ नहीं रही। आंख खुली तो अर्जुन वही कुटिया में खड़ा था, पर उस छाया का नाम भी अब उसे याद नहीं था। लेकिन उसकी डायरी खुली हुई थी और उस पर जंगल का रहस्य लिखा था। निशब्द जंगल उन भावनाओं से बना है जिन्हें लोग भूल जाते हैं। हर भूली हुई याद एक आवाज थी, जो इस जंगल को मौन करती रही। यह मौन ही इसकी शक्ति है। जो अपने अतीत का हिस्सा छोड़कर जाता है, वही इस रहस्य को समझ सकता है। अर्जुन ने डायरी बंद की और कुटिया से बाहर निकल गया। जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि पेड़ हवा में हल्के हल्के झूम रहे थे। वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक खालीपन था। कुछ तो छूट गया था जो महत्वपूर्ण था, जो अब उसके पास नहीं था। शहर वापस पहुंचते ही लोगों ने पूछा, कैसा था जंगल? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और बोला, शांत, लेकिन कुछ ऐसा जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, शायद इसलिए कि उसने कुछ भुला दिया है। वह चलता रहा, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने किसे खो दिया। जंगल की दिशा में हवा बह रही थी, एकदम निशब्द।